नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे हमारी बॉडी के अंदर पाया जाने वाला एक ऐसा पावर सिस्टम जो कि हमारी इम्यूनिटी, डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म को काफ़ी हद तक बूस्ट करता है। और ये जो सिस्टम है ये किसी बाहर की दवाई, पाउडर या फिर बाहर का कोई ऐसा सप्लीमेंट लेने से इम्प्रूव नहीं होगा, बल्कि ये आपकी बॉडी के अंदर डेवलप होने वाला, आपकी इंटेस्टाइन्स के अंदर पाया जाने वाला गट फ्लोरा है, जिसे हम गट माइक्रोबायोम भी कहते हैं, या फिर कई बार इसे माइक्रोबायोटा भी कहा जाता है। अलग अलग टर्म्स इसके लिए यूज में ली जाती है। ये जो गट माइक्रोबायोम होता है ये हमारी आंत के गुड बैक्टीरिया होते हैं, और ये गुड बैक्टीरिया हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं और इम्यून सेल्स के साथ मिलकर बाहर से आने वाले बैक्टीरिया या फिर जो भी इन्फेक्शंस होते हैं उनके खिलाफ लड़ने में हमारी बॉडी की मदद करते हैं। और दूसरा इंपॉर्टेंट जो ये काम करते हैं वो है हमारी मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने का काम। अगर ये गट माइक्रोबायोम हमारा डिस्टर्ब हो जाए या फिर इसको कोई नुकसान पहुंचे तो हमारी बॉडी को ओवरऑल सभी तरह के सिस्टम्स के अंदर नुकसान फेस करना पड़ता है। इस गट माइक्रोबायोम के बारे में अगर हम थोड़ा सा डिटेल में बात करें तो हमारी बॉडी के अंदर अप्रोक्सीमेट 1 से 2 केजी बैक्टीरिया पाए जाते हैं। आप थोड़ा सा सुनकर सरप्राइज होंगे कि हमारे शरीर के अंदर 2 केजी बैक्टीरिया, तो ये रियलिटी है और साइंस ये बताती है कि हमारी बॉडी के अंदर 1 से 2 किलो गुड बैक्टीरिया पाए जाते हैं। और इन बैक्टीरियाज को हम जब हेल्दी डाइट लेते हैं तो अच्छा न्यूट्रिशन मिलता है और ये हैप्पी रहते हैं और हमारी बॉडी को सपोर्ट करते हैं, इम्यून सिस्टम के अंदर सपोर्ट करते हैं, मेटाबॉलिज्म में सपोर्ट करते हैं। लेकिन जब हम प्रॉपर डाइट नहीं लेते हैं या फिर न्यूट्रिशनल डाइट हमारी अच्छी नहीं है, हम जंक फूड्स वगैरह ज़्यादा लेते हैं या एंटीबायोटिक्स का ओवर यूज करते हैं, तो ऐसी स्थिति के अंदर ये जो माइक्रोबायोम है ये डिस्टर्ब हो जाता है और हमारा इम्यून सिस्टम इससे डिस्टर्ब होने लगता है, हमारा मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होने लगता है, जिसकी वजह से हमारी जो है बायोलॉजिकल एज बढ़ जाती है और कम उम्र के अंदर ही हमारे अंदर थकान और कमजोरी जैसे लक्षण आने लगते हैं। ये गट माइक्रोबायोम हमारी बॉडी के अंदर आया कैसे? अगर थोड़ी सी साइंस बेस्ड बात करें तो जब बच्चा माँ के पेट के अंदर होता है या फिर यूट्रस के अंदर होता है तो उस टाइम उसके अंदर कोई बैक्टीरिया नहीं होता है, यानी कि फीटस की जो इंटेस्टाइन होती है वो पूरी तरह से स्टेराइल होती है, उसमें कोई बैक्टीरिया नहीं होता है। सबसे पहले फीटस के अंदर बैक्टीरिया तब आता है जब वो डिलीवरी के दौरान वेजाइना से पास होता है और उस दौरान उसके अंदर जो बैक्टीरिया है वो एंटर होते हैं। और ये बैक्टीरिया धीरे धीरे आगे चल के जब बाहर के एनवायरनमेंट के साथ फीटस जो है वो कांटेक्ट में आता है या फिर नियोनेट जो है वो कांटेक्ट में आता है, जैसे कि दूध उसने बाहर से लिया तो उसके थ्रू उसके फ्लोरा डेवलप होंगे। जो कुछ भी वो खाते हैं या फिर जिस भी एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में वो आते हैं, धीरे धीरे उनकी इंटेस्टाइन के अंदर फ्लोराज डेवलप होते जाते हैं और ये जो फ्लोरा है एक तरह से हमारी इंटेस्टाइन के फ्रेंड बन जाते हैं और हमारी इंटेस्टाइन को बाहर से आने वाले इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करते हैं। अब इससे आप एक बात अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि जो बच्चे सिजेरियन डिलीवरी से पैदा होते हैं या फिर डायरेक्टली यूट्रस से उन्हें निकाल लिया जाता है या वेजाइना के थ्रू वो पास नहीं होते हैं डिलीवरी के दौरान, तो उनमें गट जो फ्लोरा है वो पूरी तरह से डेवलप नहीं हो पाता है और इसी कारण से उन बच्चों के अंदर ज्यादा बीमार पड़ने की टेंडेंसी होती है और इन्फेक्शंस वगैरह का खतरा ज्यादा रहता है। अब हम उस मुद्दे के ऊपर आते हैं जो कि हमारी गट बैक्टीरिया को काफी हद तक नुकसान पहुंचाता है। जब कभी भी हमें हल्की सर्दी खांसी जुकाम होती है और हम तुरंत से एंटीबायोटिक ले लेते हैं तो ये जो एंटीबायोटिक है ये बैड बैक्टीरिया को मारने के साथ साथ हमारे गुड बैक्टीरिया को भी मार देती है। और ये जो एंटीबायोटिक है ये एक तरह से जैसे हिरोशिमा नागासाकी के अंदर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था और अचानक से वहां पे सब कुछ क्या हो गया था, बंजर हो गया था, वहां की जो भी जीवन था वहां पे वो खत्म हो गया था। उसी तरह से जब एंटीबायोटिक हमारी बॉडी के अंदर जाती है तो वो गट माइक्रोबायोम के ऊपर भी एक तरह से बॉम्ब ब्लास्ट होता है और वो गट माइक्रोबायोम पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब अगर हम बिना काम के या फिर छोटी छोटी बातों के ऊपर एंटीबायोटिक्स लेते हैं, हो सकता है आपकी हैबिट के अंदर हो या फिर आपके डॉक्टर्स आपको प्रेस्क्राइब करते हो, तो ऐसी कंडीशन के अंदर हमारा गट माइक्रोबायोम डिस्टर्ब होता है।
और इससे भी खतरनाक बात, जब बच्चा अपनी इनिशियल एजेज के अंदर होता है उस टाइम उसके अंदर गट माइक्रोबायोम जो है वो डेवलपिंग स्टेज के अंदर होता है, और उस दौरान जब उसे हैवी डोज ऑफ एंटीबायोटिक्स दी जाए तो उसकी इम्यूनिटी पूरी तरह से डिस्टर्ब हो सकती है और फ्यूचर में उसके अंदर काफी सारे कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस होते हैं। तो इनिशियल स्टेजेस के अंदर एंटीबायोटिक्स का ओवर यूज या फिर बेवजह एंटीबायोटिक्स का यूज करना आपको बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, और अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करके ही एंटीबायोटिक्स का यूज करें। ऐसे बच्चों के अंदर जब कभी भी होता है अचानक से इन्फेक्शन के साथ ही फीवर जो शूट अप करता है, एकदम से बहुत ज्यादा फीवर हो जाता है, और ये सीजर्स के अंदर भी कन्वर्ट हो सकता है। उनके अंदर सीजर्स जो कि झटके आने की जो बच्चों में प्रॉब्लम होती है फीवर के साथ, वो प्रॉब्लम भी उनके अंदर हो सकती है। तो बच्चों में बिना काम के एंटीबायोटिक्स का यूज करना आप बिल्कुल अवॉइड करें, और साथ ही साथ आप खुद भी बेवजह एंटीबायोटिक्स का ओवर यूज नहीं करें, डॉक्टर की सलाह से ही इनको यूज करें। और अगर आपको ज्यादा दिक्कत है तो ही इनका यूज करें, बल्कि ऐसे नहीं कि हल्का आपको सर्दी खांसी जुकाम है जो कि वायरल कंडीशन होती है जिसमें एंटीबायोटिक्स का कोई रोल होता भी नहीं है, उसके अंदर भी आप तुरंत एंटीबायोटिक ले लेते हैं। अब उस एंटीबायोटिक ने आपको पता नहीं फायदा किया या नहीं किया, लेकिन नुकसान जरूर कर दिया, क्योंकि आपका गट माइक्रोबायोम उसकी वजह से डिस्ट्रॉय हो गया। और ये गट माइक्रोबायोम जब एक बार डिस्ट्रॉय हो जाता है तो इसको पूरी तरह से डेवलप होने के अंदर कम से कम 9 महीने का टाइम लगता है। अब आप सोच के देखिए कि आपने मान लो कि साल में एक बार एंटीबायोटिक ली, तो उसकी वजह से क्या हुआ, 9 महीने के लिए आपका गट माइक्रोबायोम जो है वो डिस्टर्ब हो गया। अब मान लो आपने साल में 2 बार एंटीबायोटिक ले ली, तो आपका तो पूरा का पूरा गट माइक्रोबायोम ही खत्म हो गया एक तरह से। उसको डेवलप होने के अंदर तो काफी लंबा टाइम लग जाएगा, और आपकी हेल्थ जो है वो बैक टू बैक खराब रहती जाएगी, और आप बीमारियों के उस चक्कर के अंदर फंस जाएंगे जिससे आप निकल नहीं पाएंगे। तो इन चीजों को थोड़ा सा समझिए, और गट माइक्रोबायोम जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है हमारी बॉडी की, उसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। अगर हमारा गट माइक्रोबायोम डिस्टर्ब होता है तो इसकी वजह से हमारे अंदर स्किन की प्रॉब्लम्स हो सकती है, स्किन पर रैशेज वगैरह होना या फिर एलर्जी जैसी कंडीशन भी पैदा हो सकती है। डायबिटीज के चांसेस बढ़ जाते हैं, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज, ओबेसिटी और मेटाबॉलिक सिंड्रोम जैसी बड़ी समस्याओं का कारण ये डिस्टर्ब्ड गट माइक्रोबायोम हो सकता है। इन सब कामों के अलावा ये जो गट माइक्रोबायोम होता है, ये हमारी बॉडी के अंदर विटामिन B12 का जो फॉर्मेशन है उसके अंदर भी काम आता है, और साथ ही साथ सेरोटोनिन, जिसका नाम आपने काफी बार सुना होगा कि ये हैप्पी हार्मोन होता है, जो कि हमारे ब्रेन के अंदर एक तरह से हैप्पीनेस की फीलिंग करवाता है, हमें एक्टिव होने का आभास करवाता है। उस सेरोटोनिन का भी 90% तक फॉर्मेशन हमारी गट के अंदर इन्हीं गट बैक्टीरिया के थ्रू किया जाता है। अब ये जो गट बैक्टीरिया है ये हमारी इंटेस्टाइन के अंदर पूरी की पूरी इंटेस्टाइन में नहीं होते हैं। अगर साइंटिफिकली हम इस बात को समझे तो जैसे कि हमारा जो स्टमक होता है उसके अंदर तो एसिड होता है, तो एसिड के अंदर बैक्टीरिया पूरी तरह से ग्रोथ कर नहीं पाते हैं, तो वहां पर इनकी तादाद बहुत ज्यादा नहीं होती है, या फिर ये मिनिमल बहुत ही कम अमाउंट के अंदर वहां पे होते हैं। आगे चलते हैं, ड्यूडेनम की तरफ आते हैं, तो वहां पर बाइल एसिड होता है, तो वहां पर भी इनकी ग्रोथ प्रॉपरली नहीं हो पाती है। थोड़ा और आगे चलते हैं तो पेनक्रियाज की वजह से पेनक्रियाटिक जूस जो होता है और वो भी इन बैक्टीरियाज को ग्रो प्रॉपरली नहीं करने देता है। तो ये जो गट माइक्रोबायोम है ये हमारा जो है, ये जो छोटी वाली आंत होती है स्मॉल इंटेस्टाइन का एंड का जो पोर्शन है, और लार्ज इंटेस्टाइन या फिर कॉलन वगैरह जो है लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट, उनके अंदर ये पाए जाते हैं, और वहीं पर ये अपनी सारी एक्टिविटीज करते हैं। दोस्तों, आज साइंस जो है गट को हमारी बॉडी का दूसरा ब्रेन मानती है, क्योंकि सेरोटोनिन जो कि ब्रेन का एक इंपॉर्टेंट केमिकल है वो यहाँ पर 90% फॉर्मेशन हो रहा है, और हमारा गट अगर खराब होता है तो हमारा ब्रेन वैसे ही खराब हो जाता है, या फिर हमारे अंदर स्ट्रेस, एंजाइटी, मेंटल डिसऑर्डर्स अपने आप बढ़ जाते हैं। तो काफी सारी चीजें जो है वो गट ब्रेन एक्सिस से कंट्रोल होती हैं। अगर गट हमारा खराब है तो हमारा दिमाग तो वैसे ही खराब हो जाएगा। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में होनी चाहिए। इसके लिए हमें ध्यान ये रखना है कि कभी भी सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना है, कभी भी अपने से ही एंटीबायोटिक्स का यूज नहीं कर लेना है। डॉक्टर की सलाह से ले, पूरा कोर्स लें, और प्रॉपरली जो है इसको बार बार रिपीट नहीं करें अपने आप से। पहले आपको कभी प्रेस्क्राइब की गई एंटीबायोटिक आपके पास पड़ी है और आपने तुरंत उसे उठाकर ले ली, ऐसा काम हमें नहीं करना है। डॉक्टर की सलाह से ही एंटीबायोटिक्स का यूज करें, क्योंकि एक छोटी सी एंटीबायोटिक जो कि आप लेते हैं वो आपके गट माइक्रोबायोम को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा देती है।
और जब कभी भी एंटीबायोटिक्स लें तो इनका पूरा कोर्स लें, ताकि आपकी बॉडी के अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस वगैरह डेवलप न हो। फाइबर रिच फूड्स खाएं, जैसे कि फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स हैं, नट्स है, होल ग्रेन्स है, इनका यूज ज्यादा करें। फर्मेंटेड फूड्स जैसे कि दही, पिकल्स, छाछ, इनका यूटिलाइजेशन करें। जंक फूड, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स जो हैं, इनसे दूरी बना के रखें और इनको टाटा बाय बाय आज ही कर दें, ताकि आपके गट माइक्रोबायोम जो है वो हेल्दी रह पाए। अपनी लाइफस्टाइल एक्टिव रखें और अपनी दिनचर्या जो है सुबह एक प्रॉपर वे के अंदर योगा, मेडिटेशन, वॉकिंग और इन तरीकों से स्टार्ट करें। एक्सरसाइजेज वगैरह करते रहें ताकि आप पूरे दिन एक्टिव बने रहें, आपके अंदर सेरोटोनिन का लेवल हाई रहे, आपका गट माइक्रोबायोम भी हेल्दी रहे। दोस्तों, एंटीबायोटिक्स आज की मॉडर्न साइंस की बड़ी डिस्कवरीज में से एक है, लेकिन इनका गलत इस्तेमाल हमारे शरीर के अंदर प्रेजेंट हमारा इनविजिबल जो प्रोटेक्टर्स हैं, हमारे जो फ्रेंड्स हैं गट माइक्रोबायोम, उनको डिस्ट्रॉय कर सकता है। इसलिए इनका बहुत ही कॉशियसली आपको यूज करना है और बेवजह इनका ओवर यूज नहीं करना है। आशा करता हूं आज के वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए फायदेमंद रही होगी। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि आप गट माइक्रोबायोम के बारे में क्या सोचते हैं और इसे डेवलप करने के लिए क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी बॉडी के अंदर बैक्टीरिया जो है वो हमें प्रोटेक्ट करते हैं, क्योंकि अक्सर बैक्टीरिया का नाम सुनते ही हमारे दिमाग के अंदर आता है कि ये तो हमारे लिए इन्फेक्शियस होंगे। तो जरूर बताएं कमेंट करके कि क्या आपने सोचा था कि बैक्टीरिया भी हमारे फ्रेंड्स हो सकते हैं। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करें ताकि एंटीबायोटिक्स का प्रॉपर यूज लोग करें और इनका ओवर यूज नहीं करें, और एंटीबायोटिक्स के लिए प्रॉपर अवेयरनेस सभी के अंदर आ पाए। स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए, हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए। इसी के साथ आज के वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक ध्यान रखिए अपना और अपनों का। धन्यवाद।